कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनवान आदमी के यहाँ इस उम्मीद से गया कि वह उसे बहुत सारा धन देगा और उसे अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। धनवान आदमी ने कहा, तुमने मुझे खुश कर दिया है, कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। यह बात सुनकर कवि अपने घर गया और जाकर सो गया। सोचा कल बहुत सारा धन मिलेगा और अगले दिन वापस उस धनवान आदमी के यहाँ गया। धनवान आदमी बोला, सुनो कवि महाशय, कल तुमने मुझे खुश किया था, आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हें खुश कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, हिसाब बराबर हो गया। यह बात सुनकर कवि बहुत निराश हुआ और उसने अपनी आप बीती अपने एक मित्र को सुनाई। मित्र ने यह बात बीरबल को बता दी। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान व्यक्ति से दोस्ती करके उसे अपने घर खाने पर बुलाओ, और हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, मैं तो वहीं पर मौजूद रहूँगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के यहाँ दोपहर के भोज का आयोजन हुआ। उसमें कवि, बीरबल और उसके मित्र भी शामिल थे। धनवान व्यक्ति टाइम से आ चुका था और कवि और उसके मित्र सभी बातचीत में मशगूल थे और वहाँ पर भोजन का कोई नामो निशान नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे और धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने गुस्से में पूछ ही लिया कि भोजन का समय तो कब का हो चुका है, क्या हम यहाँ पर भोजन करने नहीं आए हैं? तब बीरबल ने बोला कि भोजन? कैसा भोजन? धनवान को अब गुस्सा आ गया और बोला कि क्या मतलब, तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? तब बीरबल ने बोला कि भोजन का कोई निमंत्रण था ही नहीं, हमने तो तुम्हें यहाँ खुश करने के लिए बुलाया है। यह सब सुनकर धनवान आदमी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और बोला, यह सब क्या है? इस तरह से किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती करना ठीक नहीं। तब बीरबल ने कहा कि कैसा धोखा, अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो कैसा रहेगा? तुमने भी इस कवि के साथ यही किया था कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। जैसा तुम लोगों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया। अब धनवान आदमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने कवि को बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया।